How are you? Welcome to all. वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और मैं आज 12th क्लास के इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का टॉपिक ले रहा हूँ, जो नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और इसके बाद ही हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वगैरह कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम का, उसकी बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, आप लोग देखें। सबसे पहले जीडीपी की हम बात करेंगे। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसको लिख भी देता हूं मैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसकी बात करेंगे। कैसे डिफाइन करोगे, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे। तो देखो क्या होता है, क्या कहा जा रहा है कि इट रेफर्स टू द मनी, सम ऑफ मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू द सम ऑफ मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू। सम ऑफ मनी वैल्यू यानी किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये दूसरे क्लास में मैं क्लियर करूंगा। आप अभी इतना समझ लो कि डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है या किसी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उससे वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। कैसे गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि जो रेडी टू यूज हो, जिसको आप फाइनली कंज्यूम कर सकते हो, जिसके फॉर्म में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं होती है, उसको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी एक साल के अंदर किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को हम प्लस कर लें, टोटल कर लें, तो उसी को क्या कहेंगे? जीडीपी। अब टोटल करने का मतलब मनी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऑब्वियसली किसी भी चीज की मनी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है और उस क्वांटिटी को प्राइस पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल के आ जाएगा? मनी वैल्यू। तो यहां पर अगर आपको मनी वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा? मनी वैल्यू मीन्स क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट। यानी किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मनी वैल्यू सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। मनी वैल्यू के लिए आपको क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपको क्या करना है, तो उसको टोटल करना है। तो इस तरह से जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इट्स अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करके सम कर दो तो वही जीडीपी होगा। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो जीडीपी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और क्या क्या आपको करना है? देखो 4 कॉन्सेप्ट और आपको करना है। ये तो हो गया जीडीपी, और एनडीपी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जीएनपी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, एनएनपी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये 4 ही चीजें आपको करनी है। क्या क्या? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। और ये 4 चीजें आपको, 4 ही आइटम्स आपको कंप्यूट करना है और इसी में पूरा आपका नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स जो होंगे, या तो ये एट मार्केट प्राइस होंगे या एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 4 आइटम्स जो आप कंप्यूट करोगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी,
ये या तो मार्केट प्राइस पर होगा या फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होगा। कैसे हमें कंप्यूट करना है, क्या करना है, आगे डिस्कस करता हूं। देखो जी, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, आप सपोज करो कि हमें इस ग्रॉस को एन में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस को एन में कन्वर्ट करोगे, ग्रॉस का मतलब जीडीपी में ग्रॉस होता है। जब इसको नेट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो ध्यान दो, जब भी आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन नीचे मैंने लिख भी रखा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि इट्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलिसेंस। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है टाइम के साथ, या और भी कई सारे रीजंस है। नॉर्मल वियर एंड टियर हो सकते हैं, या कई बार एक्सीडेंट होता है, या लॉस्ट हो जाता है हमारा एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन मींस कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या पासेज ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है कि किसी एसेट्स को आप नहीं भी यूज कर रहे हो फिर भी वो उसकी वैल्यू कम होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो चाहे रीजन कुछ भी हो, उसमें नहीं जाना है हमें, सिंपली ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चाहे रीजन कुछ भी हो, बिजनेस में जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, और जो वैल्यू में कमी आएगी उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम नेट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ग्रॉस से नेट के ऊपर जब आपको आना है, यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो इस तरह से देख लो, जैसे फर्स्ट कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, जीडीपी। जीडीपी से अगर एनडीपी आपको चाहिए तो क्या करना है, सिंपली ग्रॉस को नेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना है। अब सेकेंड, जैसे यहां देखो कि आपको जीएनपी कंप्यूट करना है। जीएनपी का मतलब क्या हो गया कि ये जो मिडिल वाला फैक्टर है जिसको हम डोमेस्टिक कहते हैं, इसको हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है आपका, डोमेस्टिक। इस डोमेस्टिक को अगर नेशनल में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसमें प्लस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना है। अब बात आती है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। इससे पहले थोड़ा सा फैक्टर इनकम मैं बताता हूं, बाकी डिटेल तो डिस्कस करेंगे दूसरे टाइम में, दूसरे वीडियोज में बताऊंगा। बट फैक्टर इनकम, अब हमें पता है कि किसी भी आइटम या किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए जिसके हेल्प से आप गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो मेनली 4 टाइप के फैक्टर्स की हम बात करते हैं जिसको हमें यूज करना ही होता है प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मींस बिजनेसमैन जो इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये फ्री में तो अवेलेबल होंगे नहीं, इसके लिए कुछ हमें पे करना पड़ेगा। लाइक लैंड के लिए रेंट या रॉयल्टी हमें पे करनी पड़ेगी, लेबर्स को वेजेस या सैलरी हमें देना पड़ेगा, जो भी आप कैपिटल यूज होता है उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो बिजनेसमैन इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है उसको प्रॉफिट चाहिए। तो जो भी पेमेंट हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए जो भी पेमेंट हमें करना पड़ता है वही उनके लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया। तो कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको सैलरी या वेजेज चाहिए, तो जो सैलरी या वेजेज उसको रिसीव हो रहा है, जो मिल रहा है इनकम के रूप में, वही उसके लिए क्या हुआ, फैक्टर इनकम हुआ। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स इनकम की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं उनको जो इनकम हो रही है
उसी इनकम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड यानी फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं। सपोज करो इंडिया की, मैं डोमेस्टिक इंडिया के इनकम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो इंडिया के बाहर जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, रेंट के रूप में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो फॉरेन कंट्री से जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसमें से फॉरेन कंट्री को जो भी इनकम पे किया जा रहा है वो माइनस कर देना है। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेट करना है तो उसमें से क्या करना है आपको, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो इससे क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा। तो नेट का मतलब कि जो हमने अर्न किया और जो हमने पे किया उसका डिफरेंसेज अगर हम ले लेते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब फिर से मैं यहां पर आ जाता हूं, मैंने क्या बताया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस डोमेस्टिक इनकम को अगर हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हमने क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, और सिंपली उसको प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। सपोज आपको जीडीपी दिया हुआ है और जीएनपी कंप्यूट करना है। जीएनपी कंप्यूट करने का मतलब कि सिंपली डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दोगे तो जीएनपी आपका आ जाएगा। अब ये चारों, चाहे जीडीपी हो, एनडीपी हो, जीएनपी हो या एनएनपी हो, कुछ भी हो, ये या तो मार्केट प्राइस के ऊपर हो सकता है या फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हो सकता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, देखो कोई भी आइटम लाइक जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी कुछ भी हो, अगर ये मार्केट प्राइस पर हमें गिवन है और उससे फैक्टर कॉस्ट हमें चाहिए, फैक्टर कॉस्ट नाम से ही क्लियर है, कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, और मार्केट प्राइस का मतलब कि मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कॉस्ट, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है उसकी एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट में कुछ टैक्सेस वगैरह ऐड होके और फिर मार्केट में उसको सेल किया जाता है। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है कि मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हो तो क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका, फैक्टर कॉस्ट। तो कोई भी आइटम हो लाइक जीडीपी हो, जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है, इसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, फैक्टर कॉस्ट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉर्मली आप गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो अभी जीएसटी का काफी पीछे चर्चा हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्योंकि गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा तब भी जीएसटी लगता है, कई बार सेल, जब गुड्स या सर्विसेज का सेल होता है तब भी ये जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पर इंपोज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में एक और बात क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, यानी जिससे कलेक्ट किया जाता है और जिसके ऊपर एक्चुअल में उसका बर्डन होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको सेपरेट हम डिस्कस करेंगे, बट इतना ही अभी इतना ही आपने समझना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल के ऊपर लगाया जाता है, लेवी किया जाता है। इसमें से सब्सिडीज आपको माइनस करना है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज क्या होता है, तो ये एक तरह से इकोनॉमिक असिस्टेंस है, इकोनॉमिक ग्रांट है जो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। तो ये जस्ट रिवर्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स या सर्विसेज के ऊपर पे करना है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, और सब्सिडीज गवर्नमेंट से ग्रांट के तौर पे बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स या सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर सब्सिडीज हम माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और किसी भी कोई भी आइटम अगर मार्केट प्राइस पर गिवन है और उसको हमें फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो उसमें से क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है। तो इस तरह से सपोज करो जीडीपी अगर आपको मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है और उसको फैक्टर कॉस्ट पे आपको कंप्यूट करना है तो क्या करोगे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे। तो इस तरह से कुछ भी आपको चारों आइटम में से कुछ भी गिवन है तो कैसे कर लोगे। अब मैंने क्या बताया था कि ये चार चीजें ही आपको कंप्यूट करनी है और इसी चार आइटम में आपका पूरा का पूरा नेशनल इनकम कवर हो जाता है। तो सपोज करो कि आपको सबसे पहले जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा ये। अब जी डेप्रिसिएशन माइनस करते ही ये ग्रॉस जो है वो नेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, एनडीपी, यानी ग्रॉस नेट में कन्वर्ट कैसे होता है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने से। तो अगर हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, एनडीपी। अब इसमें से अब मैंने क्या बताया था कि अगर डोमेस्टिक इनकम है उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो अगर इसमें मैं प्लस कर देता हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपी, क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया तो ऑलरेडी ये नेट हो गया। और अगर डोमेस्टिक इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जीडीपी से एनएनपी कंप्यूट करना है आपको, जीडीपी गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, उससे एनएनपी अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको कंप्यूट करना है तो क्या करना होगा, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना होगा। अब एनएनपी जो आपने कंप्यूट किया, एनएनपी मार्केट प्राइस के ऊपर भी हो सकता है और फैक्टर कॉस्ट के। अब एनएनपी मार्केट प्राइस पर आपने कंप्यूट कर लिया, इसको फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप माइनस कर लेते हो तो ये क्या आ गया आपका, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, नेशनल इनकम। तो ध्यान रखना, नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कुछ भी हमें गिवन हो, लाइक जीडीपी दिया हुआ हो, एनडीपी, जीएनपी, कुछ भी गिवन है, चाहे वो मार्केट प्राइस पर हो, फैक्टर कॉस्ट पे हो, सिंपली आपको क्या करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कंप्यूट करना है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही आपके लिए क्या है, नेशनल इनकम है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम हो गया। एनडीपी अगर है या जीडीपी है तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी डोमेस्टिक इनकम में आता है। अगर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो एनडीपी हो गया, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको भी डोमेस्टिक इनकम हम काउंट करते हैं। और ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आप कंप्यूट करते हो तो वो नेशनल इनकम हो गया। तो ये सारा हमारा नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कैसे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी, एनडीपी, सारा कुछ मैंने क्लियर किया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं जिसको मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं, उसमें आपका इसका न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग देखो, करो, और इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को बेल आइकन हिट कर दो, लाइक जरूर करो क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा प्रॉमिस है कि 12th क्लास के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर क्लियर होगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक चीज़ में क्लियर करूंगा, डाउट सेशंस भी इवन मैं लूँगा, और जो भी आप लोग के डाउट्स होंगे वो भी कमेंट के थ्रू आप मुझे भेजोगे तो वो भी मैं क्लियर कराऊंगा।
तो अभी इसमें इतना करता हूँ, फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। थैंक यू।